खित्ते में तबाहकुन जंग के दौरान अमन की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की भी तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गुज़श्ता 2 रोज के दौरान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई है। राबतों का मकसद मशरिक वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। महकमा जंग को फिलहाल हमलों से रोक दिया है। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी, 8% गिर गई। बरतानवी क्रूड 103 और अमरीकी क्रूड $91 पर ट्रेड। अमेरिकी सदर का बयान तवानाई की कीमतें कम करने के लिए है। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वजारत खारजा की वजाहत। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, जंग जारी है। सदर ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर नाकाम हो गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा ने कहा, जौहरी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। खलीजी खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने सालिसी की कोशिशें की। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इरागची से अलग अलग मुज़ाकरात हुए। बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। आजम ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए पर लीटर की सब्सिडी अवाम को दी है। तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, सब्सिडी देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। अगर हम सब ने किफायत शुमारी से काम नहीं किया तो हमारी मईशत पे बहुत बोझ पड़ेगा। जंग के शोले ना बुझे तो हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों की आग हमारी दहलीज पर पहुंच चुकी। हुकूमत अपने अखराजात में बड़ी हद तक कमी कर चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और तवानाई की तलब और रसद के हवाले से तबादला ख्याल। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। कौम का जोशो खरोश उरूज पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। वतन की आन और शान पर मर मिटने का आज़म। दिन का आगाज विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी से हुआ। गोलों की घनगरज, फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नौडेरो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। कौमी आज़म को हकीकत का रूप देने में इत्तेहाद और यकजहती अहम तरीन अंसर। बहुत से चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम पाकिस्तान पर पैगामात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, पाक फौज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की भी कौम को मुबारकबाद। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस पर काबू पाया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में भी किरदार अदा किया। बरतानवी शाहशाज का भी यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का पैगाम। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मुश्तरका इक़दार और ताउन के फ़रोग़ पर जोर। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ तवानाई और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। जवानों की ललकार ने दुश्मन पर धाक बिछा दी। गंडा सिंह वाला पर भी वलवला अंगेज परेड। यौम पाकिस्तान, कुर्बानियों, अज़्म और जिदोजहद की याद दहानी। मेरी मिट्टी मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुसूसी नगमा दिलों को छू गया।
अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान में वहशियाना बमबारी। लेरिस्तान, तब्रेज़, बंदर अब्बास और किरार समेत कई शहर निशाना। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़ कर गई। बुशहर में महकमे मौसमियात की इमारत पर बारूद की बरसात, सहबरा को शहीद कर दिया। सैंडकम का कोम में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा, हमले से पहले और बाद की तस्वीर भी जारी कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जंगी सलाहियत में नुमाया कमी आई, सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर का बयान। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह, वजूहात सामने ना सकी। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादे सादे की 76वीं लहर, इसराइल पर ताक ताक कर हमले, बिन गोरियान एयरपोर्ट निशाना, एविएशन कंपनीज पर ड्रोन बरसा दिए। तल अबीब और होलोन में फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज को नुकसान। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। खलीजी ममालिक में वाटर प्लांट्स को तबाह करने का कोई इरादा नहीं। आप बिजली तंसीबात पर हमला करेंगे तो हम भी बिजली तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक जवाब। ईरानी वजारत तवानाई ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद कर दी। आबनाए होर्मुज खोलने के जतन, अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। गुजरगाह की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने अप्रैल में सप्लाई महदूद कर दी। चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने पर गौर कर रही हैं। ब्लूमबर्ग का दावा, आबनाए होर्मुज अबूर करने के लिए हमारे साथ ताउन जरूरी है। ईरानी दिफाई काउंसिल ने शर्त बता दी। जजीरों पर हमले की सूरत में बारूदी सुरंगें बिछाने की वार्निंग। ताकत के इस्तेमाल से पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। फरीकैन फौजी कार्रवाइयां रोककर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएं। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का फौरी जंग रोकने पर जोर। ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका में गमो गुस्से की लहर। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने जंग फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। इंसानी जानें खतरे में हैं, अरबों डॉलर्स जाया हो रहे हैं। आखिर हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है? सेनेटर टिम केन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमारे बच्चों को जंग में भेज रहे हैं। वो इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% तक गिर गया। हांगकांग, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड में मंदी का रुझान। यूरोपीय मार्केट्स भी लरस गईं। लंदन, जर्मनी और फ्रांस में 2% कमी। भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। इंडियन रुपया भी मजीद गिर गया। $1 94 रुपए में फरोख्त। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, फी तोला 43,600 रुपए सस्ता, 4,47,762 रुपए का हो गया। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे के बाद वजीर आजम का एक और अहम फैसला, सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक फौरी होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमती मशीनरी को किफायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में चेकअप। एंटी VJF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। मुआयने के बाद बीनाई तसल्ली बख्श करार। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से इंजेक्शन लगाया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात 2 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। 3 बजे वापसी हुई। एलामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ट्रीटमेंट के दौरान इलाज के मयार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नजर रखा गया है। ईद का आखिरी रोज, सैर सपाटों पर जोर, तफरीगाहों में रश, मंजिलों का हल्ला गुल्ला, घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी। भरपूर खातिरदारी, बच्चा पार्टी ने जी भरकर ईदी लुटाई। पार्क्स में झूलों के मजे, आइसक्रीम पर हाथ साफ, चिड़ियाघर में जानवरों से शरारतें। वक्त कम, मुकाबला सख्त। PSL 11 के आगाज में 3 रोज बाकी। गैर मुल्की सितारों की पाकिस्तान आमद। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और जनूबी अफ्रीका के तब्रेज़ शम्सी का लाहौर में पड़ाव। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मार्क चैपमैन और डेवन कॉनवे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडीज के हेड कोच जस्टिन कैंप ने भी लाहौर के निजी होटल में रिपोर्ट कर दिया। 11वें सीजन का आगाज 26 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे।
और शानदार कारकर्दगी का बेहतरीन इनाम। साहिबजादा फरहान ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का अवार्ड जीत लिया। ओपनिंग बैटर ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन का रिकॉर्ड बनाया। टी20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज करने वाले पहले बैटर का एजाज हासिल किया।